बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवेज़ इलाही के साथ भी वही कुछ हुआ है जो पीटीआई के दीगर लीडरों के साथ होता रहा है। उस वक्त तक रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी जब तक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर देते थे कि हम पीटीआई को छोड़ रहे हैं। परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन की तरफ से गिरफ़्तार किया जाता है। परवेज़ इलाही अदालत जाते हैं, एक रात उनको हिरासत में रखा जाता है। वहाँ पे अदालत की तरफ से उनको रिहा करने का हुक्म दिया जाता है। उनके ख़िलाफ़ जो भी मुकदमा था वो खारिज कर दिया जाता है। चौधरी परवेज़ इलाही जिस तरह खुशी से अदालत के अंदर गए थे, जैसे उनको यकीन हो कि मेरी ज़मानत हो जाएगी, उसी तरह परवेज़ इलाही अदालत से खुश बाहर आते हैं। लेकिन उनकी खुशी उस वक्त काफूर हो जाती है जब एक और मुकदमे में गुजरांवाला की एंटी करप्शन की तरफ से उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो ये गिरफ़्तारी दर गिरफ़्तारी कब तक जारी रहेगी? जब तक चौधरी परवेज़ इलाही प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर देते या फिर ये ड्रामेबाजी साबित नहीं हो जाती। कुछ लोगों की तरफ से कहा जाता है कि चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से इनको यकीन दिलाया गया था कि आप पेश हो जाएं, गिरफ़्तारी दे दें, आपको जल्द रिहा कर दिया जाएगा। आज तो चौधरी परवेज़ इलाही एक बार रिहा होने के बाद फिर गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। ये कहना कि चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ़्तारी एक ड्रामा थी और जल्द उनको रिहा कर दिया जाएगा, ये चौधरी परवेज़ इलाही की तौहीन है। लेकिन चूँकि ये पहले ऐसा होता रहा है, इसलिए ऐसी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। लेकिन हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन ड्रामे कर रहा है, कौन हकीकत में इमरान खान के साथ खड़ा है। उधर उस्मान बुज़दार, जिसको वसीम अकरम प्लस कहा जाता था, वो माइनस हो गए। उनकी तरफ से तहरीक इंसाफ ही नहीं बल्कि सियासत से किनारा कशी करने का ऐलान किया गया है। उस्मान बुज़दार, उन पर कुछ लोगों को बड़ा यकीन था कि वो इमरान खान का साथ इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि उनको इमरान खान ने कहाँ से उठाया था और कहाँ पे ले जाकर बिठा दिया था। लेकिन जब दबाव आता है, ना जाने किस किस्म का दबाव, ना जाने क्या कोई दिखाया जाता है, ना जाने क्या कोई सुनाया जाता है, ना जाने इन लोगों के साथ क्या कुछ किया जाता है कि इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही बनती है, जैसे परवेज़ खट्टर की तरफ से की गई। लेकिन यहाँ पे ये भी देखने वाली बात है, आज ही इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पीटीआई की उन खवातीन को पेश किया गया जो जेल में थी, जो कैद में थी। इनके बारे में तरह तरह की बातें की जा रही थी कि इनको हरासा किया जा रहा है, इन पर तशद्दुद किया जा रहा है, इनके साथ नारवा रवैया इख्तियार किया जाता है। लेकिन उनकी तरफ से इस मौके पर जब वो अदालत में पेश हुई, मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि हमारे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं हुआ, हमारे साथ अच्छा सलूक किया जाता है, हम पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, हमें किसी भी तरह से हरासा नहीं किया गया। जिस तरह से ये ख़वातीन बात कर रही थी और जो जेल का या कैद खाने का नक्शा खींच रही थी, उससे तो ये लगता था कि अगले सवाल के जवाब में ये कह देंगी कि हमें गिरफ़्तार करने का भी इल्ज़ाम है, हम जेल में नहीं हैं, हम कैद नहीं हैं, हम तो रात को हम घर चली जाती हैं, सुबह को दिन को हम हाज़िरी लगवाने के लिए जेल में या कैद खाने में जाना पड़ता है। बहरहाल अगर ऐसा है कि उन पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं किया गया, उनके साथ कोई नारवा सलूक नहीं किया गया, तो फिर इंतज़ामिया को और पुलिस को एप्रिशिएट यकीनन करना चाहिए। और फिर ये भी हकीकत है कि पुलिस वाले कौन हैं या जो लोग भी इन ख़वातीन पर निगरान के तौर पर मौजूद हैं, मुहाफ़िज़ के तौर पर मौजूद हैं या जेलर के तौर पर मौजूद हैं, वो कौन हैं? वो भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं। इन्हीं ख़वातीन के हो सकता है कोई दूर पार के रिलेटिव भी हों या उनके रिलेटिव हों। बहरहाल ये खुशाइंद बात है कि इन ख़वातीन की तरफ से कह दिया गया कि हमारे ऊपर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं हुआ। जिन ख़वातीन की तरफ से ये कहा गया कि हमारे साथ जेल के अंदर, कैद के अंदर हुस्न सलूक किया जा रहा है, उनमें अमरीन हैं, उनमें तैयबा राजा हैं, सनम जावेद हैं, आलिया हमजा मलक हैं और इनके साथ साथ खदीजा अकरम भी हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपनी अदलिया की। अगर अदलिया थोड़ी सी जुर्रत का मुजाहरा करे तो आज जो अनारकी नज़र आ रही है, पाकिस्तान के अंदर जो हालात की
मखदूशी है, जिस तरह से हालात दगरगू हैं, वो बिल्कुल रास्ते पर आ सकते हैं, उनका खात्मा हो सकता है अगर अदलिया थोड़ी सी जुर्रत से काम ले, अगर वो थोड़ी सी मजबूती से काम ले, अगर वो आइन की रिट मनवाने पर आ जाए तो पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि अदालत की तरफ से एक ऐसा भी रिट मनवाने के लिए इकदाम किया गया जिसको आप कह सकते हैं कि कॉर्निश बजाते हुए अपनी रिट मनवाने की कोशिश की गई या रिट मनवा ली गई। वो किस तरह? थोड़े ही दिन हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 8 रुकनी बेंच बनाया गया था जिसने अदालती इस्लाहात के हवाले से कानून साजी पर नोटिस लिया था, उस पर स्टे आर्डर दिया था और 1-2 समातों के बाद अदालत की तरफ से ये कहा गया था जो भी पार्लियामेंट के अंदर कार्रवाई हुई है उसका रिकॉर्ड पेश किया जाए। जैसा ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया तो पार्लियामेंट के अंदर से जो पहले ही अदलिया के खिलाफ आवाज़ें उठ रही थी उनमें मज़ीद तेज़ी आ गई, मज़ीद उबाल आ गया। कहा गया कि ये जज कौन होते हैं, रिकॉर्ड मांगने वाले, नहीं रिकॉर्ड देते, जाओ जो कुछ करना है कर लो। ये अदालत, ये पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर इन लोगों की तरफ से कहा गया। यही सारी बातें जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा कि रिकॉर्ड पेश करें। अटॉर्नी जनरल ने 1 दिन की मोहलत मांगी, वो मोहलत बढ़ते बढ़ते कई दिनों पर मुहित हो गई और कल फिर जब इस केस की समाअत हुई तो किसी वकील ने समाअत के दौरान कहा कि जनाब अली, जनाब चीफ जस्टिस साहब, मेंबरान बेंच साहिबान, आपकी तरफ से रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दिया गया था लेकिन रिकॉर्ड आज तक पेश नहीं किया गया। अटॉर्नी जनरल से पूछें, ये भी इनकार कर रहे हैं। पार्लियामेंट में खड़े होकर सियासतदान भी इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि रिकॉर्ड हम सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दें। अगर सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड मांगती है तो हम भी फिर रिकॉर्ड मांगेंगे। तो इनसे ज़रा पूछें रिकॉर्ड क्यों नहीं पेश किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कहा गया रिकॉर्ड चूँकि पब्लिक हो चुका है, रिकॉर्ड चूँकि ऑनलाइन हो चुका है तो वहाँ से हमने रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। तो क्या कहने चीफ जस्टिस साहब के। इस तरह से उन्होंने इस मामले को जिसका पार्लियामेंटेरियन की तरफ से इनकार किया जाता था, किस तरह से उन्होंने इस गुत्थी को सुलझा दिया। उनका इनकार अपनी जगह पर मौजूद है। बाकी तहरीक इंसाफ को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। पार्टियां अवाम के साथ बनती हैं, लीडरों की भी अपनी अहमियत है। लीडरों को पार्टी से अलग करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है या जो भी आप इसको कह लें। लीडरों पर दबाव है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं, कोई पार्टी को छोड़कर जा रहा है, कोई उस्मान बुज़ार की तरह सियासत से ही किनारा कशी इख्तियार कर रहा है। और ऐसी सूरत हाल को कुछ पार्टियों की तरफ से माले गनीमत समझकर लूटने की कोशिश की जा रही है। आसफ अली जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन और जहांगीर तरीन अपनी अपनी कड़की लगाकर, फाही लगाकर शिकार फंसाने के लिए बैठे हुए हैं। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्टेबल ये घेर सकते हैं उनको घेरने की कोशिश की जा रही है। ये तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों को अपनी तरफ इस तरह से माइल करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से खींचने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से उन पर टूट पड़े हैं जैसे गिद्ध मुर्दार पर टूट पड़ता है। और ऐसा भी होता है कोई जानवर थक कर लाचार होकर गिर जाए तो उस पर भी इसी तरह से गिद्ध टूट पड़ते हैं, लेकिन जब वो आंखें खोलता है तो फिर वो अपनी अपनी राह लेते हैं, उड़ जाते हैं। तो तहरीक इंसाफ की भी यही सूरत हाल है। वो एक बीमार जानवर की तरह है लेकिन इन्होंने उसको मुर्दार समझ लिया और माले गनीमत समझकर उस पर टूट पड़े हैं। लेकिन सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि लीडर पार्टी छोड़ रहे हैं। जो भी छोड़कर जाता है कहता है कि मैं तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर रहा हूँ, कुछ कह देते हैं कि मैं सियासत से किनारा कशी कर रहा हूँ। लेकिन उनमें से कोई भी एक, अब तक तो कोई एक भी लीडर ऐसा सामने नहीं आया जिसने कहा हो कि मैंने तहरीक इंसाफ छोड़ दी है, मैं मुस्लिम लीग नून में जा रहा हूँ, मैं पीपल्स पार्टी में जा रहा हूँ, मैं चौधरी शुजात हुसैन की पार्टी में जा रहा हूँ या मैं जहांगीर तरीन की पार्टी में जा रहा हूँ। लेकिन इनकी तरफ से फाही लगा कर रखी गई है कि जितने भी लोगों को ये घेर सकें घेर लें। तो नाजरीन, ये बड़े बड़े लीडरों को अपनी पार्टी में शामिल करवा सकते हैं क्योंकि जो इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा सकते हैं, जो इनसे अलहदगी का ऐलान करवा सकते हैं, वो फिर इनकी शमूलियत के बारे में भी फैसला कर सकते हैं कि किसने किसके हिस्से में होना है, किसने किसके पास जाना है, किसने किसकी हमायत करनी है, किसने कौन सी पार्टी ज्वाइन करनी है। इसका भी इंतज़ार है
لیکن پارٹیاں لیڈروں کے بل بوتے پر کم جیتی ہیں، ووٹر کے بل بوتے پر زیادہ جیتی ہیں۔ ووٹر کو اپنی طرف مائل کرنے کی کسی پارٹی کی طرف سے کوئی کوشش نہیں کی جا رہی۔ یہی سوچ رہے ہیں کہ بس یہ لیڈر ہمارے ساتھ آ گئے تو بلے بلے بارے نہیں آ رہے، ہم اتنی سیٹیں نکال لیں گے، اتنی سیٹیں جیت لیں گے۔ ووٹر کس طرف ہے، اس طرف ان کا کوئی رجحان نہیں ہے کہ ووٹر کو ہم کس طرح اپنی طرف کھینچ لیں۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کریں۔ جس طرح سے پیٹرول کی قیمت آپ نے آسمانوں تک چڑھا دی تھی، مہنگائی کس طرح سے ایک طوفان بن کر لوگوں کی زندگیاں جرن کر رہی تھی، اس کی طرف تھوڑی سی توجہ دیں، پیٹرول کی قیمتیں کم کریں، مہنگائی کا خاتمہ کریں، تو ووٹر آپ کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ وہ بھی اس صورت میں کہ عمران خان کوئی ایسی غلطی کر دے کہ ووٹر ان سے متنفر ہو جائے، وہ پھر آپ کی طرف راغب ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔